का जवाब गोले से दिया जाएगा अगर दोबारा ये करता है तो। अभी तो बॉर्डर पे ही मारा, घंटे घुस के मारी हमारी फौज। उन्होंने जो गलती करी है उसकी सजा और मिलनी थी उन्हें। डायरेक्ट हमको पीओ को लेना अभी मौका है, पीओ को लेने के लिए। हाँ, जंग छेड़ करके पूरी तरह उसको तहस नहस कर देना चाहिए। अगर थोड़ा सा मौका दे देते तो आज के जो चल रहा था इसके बाद कभी जिंदगी में वो सर नहीं उठा सकता था। गोली चलाएंगे तो गोला चलाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसके जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान ने भी पलटवार किया और भारत पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। हमारे भारतीय जाबाजों ने ज़मीन से लेकर आसमान तक पाक को धूल चटा दी और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन जब पूरा भारत पाक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का इंतजार कर रहा था, तभी एक संदेश आता है जो कि अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से होता है। अब समूचा भारत और पूरा विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर दो देशों के बीच में भारत का ये निजी मामला है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का आकर ये सीज फायर का घोषणा करना सही नहीं है। तो आइए जानते हैं कि भारत की जनता क्या चाहती थी। आइए जानते हैं जनता की राय। तो ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध चल रहा था अभी 2-3 दिन से, उसके बाद सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गई, तो आप इससे सहमत हैं कि अच्छा हुआ या फिर आप चाहते थे कि अभी आगे और कार्रवाई की जाए? जी, ये तो गलत ही हुआ। अभी तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी आगे। इनको तो ये और बढ़ावा मिलेगा। ये अभी शांत बैठ जाएंगे साल 2 साल, उसके बाद फिर ये उनका ये हरकतें फिर आएंगी। लेकिन जैसे ट्रंप ने सबसे पहले इसकी अनाउंसमेंट की सीज फायर की, तो आपको नहीं लगता कि किसी दूसरे पार्टी का इसमें बोलना सही है? नहीं, ये तो गलत है ना। ये तो इनका बाप बन के बैठा हुआ है ट्रंप तो दोनों देशों का। ये तो गलत हुआ है बहुत ज़्यादा। तो अभी वो ये भी बोल रहे हैं कि कश्मीर वाले मुद्दे पे भी वो अपना इंटरफेरेंस करेंगे। तो आपको लगता है किस तरीके से भारत को ट्रंप को मौका देना चाहिए कि हमारे मुद्दे में, क्योंकि कश्मीर हमारा बहुत पुराना मुद्दा है, इसे हमें खुद निपटना चाहिए, ऐसे में किसी और का इस मुद्दे में बोलना, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो उनको मौका नहीं देना चाहिए। ये तो भारत वालों को खुद ही अपने आप निपटना चाहिए इन चीज़ों से। तो अभी हमारी जो सेना है पिछले 2-3 दिन से वो अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब दे रही थी पाकिस्तान को। बहुत अच्छा शौर्य था हमारे जवानों का। तो आपको नहीं लगता कि अभी जवान को थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, ताकि वो पाकिस्तान की जो कायराना हरकतें हैं, जो बार बार वो आतंकवाद को बढ़ावा देता रहता है, उसको रोक सकते हैं? बिल्कुल, उन्हें मौका देना चाहिए था अभी। तो अभी जो सीज़ फायर का ऐलान हुआ है, आप उससे सहमत हैं या फिर ये अभी कार्रवाई आगे भी चलनी चाहिए थी? ये तो चलती रहती तो कभी ख़त्म भी ना होती। लेकिन ये है कि नॉर्मली सही है, क्योंकि सब अमन चाहते हैं, कोई नहीं चाहता लड़ाई। उन्होंने जो गलती करी है उसकी सज़ा और मिलनी थी उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जहाँ भेजे गए प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, हम यहाँ लड़ाई के लिए नहीं भेजे गए। उधर वहाँ मार दिए, उधर मार दिए, ये खुरापाती करते हैं पहले से ही पाकिस्तान वाले। तो ये कार्रवाई अभी नहीं रुकनी चाहिए फिर इस हिसाब से? तो चलो, जब जैसे रोक गई है तो उसमें तो हम तो कहेंगे अच्छा ही हुआ, क्योंकि सीज फायर के बाद भी जो पाकिस्तान है उसने इसका उल्लंघन किया और दोबारा से उसने अटैक करने की कोशिश की जी। तो फिर ऐसे में फिर वो तो अपनी बात पे स्टैंड ही नहीं ले रहा है। पाकिस्तान बार बार अपने जो सीज फायर ब्रेक कर रहा है, उसके बाद उसको मौका देना, ऐसा छोड़ देना, ये सही होगा? ये तो सही नहीं होगा। फिर जब वो प्रॉब्लम कर रहा है, फायर करेगा, अभी जुनून है तो गलत बात है ना जी। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा अगर दोबारा ये करता है तो। और ट्रंप ने इस बात की पहले, मतलब ये संदेश जो था, अनाउंसमेंट था सीज फायर का, ट्रंप ने दिया। तो आपको नहीं लगता कि अगर दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं तो किसी तीसरे का आकर के इस मैटर में बोलना सही है? कि भारत स्टैंड ले सकता था, पाकिस्तान अनाउंस कर सकता था, लेकिन ट्रंप का इसमें बोलना, आप क्या समझते हैं इससे? ट्रंप अब पीएम साहब है, मोदी जी, अब इनकी मुलाकात होती रहती है। ये बड़े लोग हैं, अपने सब तरीके से इन्होंने करा है, दोस्ती भी है। जब से मोदी जी आए उन्होंने सबको मिला, सबसे मिले। ये इससे पहले जो पीएम साहब आए हैं वो नहीं, उन्होंने मेहनत करी, इन्होंने मेहनत करी है बहुत पीएम साहब ने, मोदी जी ने। हाँ, इससे अपना आप नहीं बढ़ सकते हैं। ट्रंप का इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो अगर दोबारा पाकिस्तान ने ऐसी दोबारा हरकत की, दोबारा से उसने टेरर अटैक को सपोर्ट किया, या फिर दोबारा से कुछ ऐसा होता है पाकिस्तान के हिसाब से, तो क्या करना चाहिए भारत को? अब के भारत फिर मोदी जी है ही जिंदाबाद। मोदी जी जैसे कर ले, मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी स्टैंड लेकर उतर जाए, सबको ही भून दे दोबारा से। मोदी जी खुद स्ट्रॉन्ग है,
मैं चाहता हूँ कि मोदी खुद एक शांता से लेकर उतर जाए हेलीकॉप्टर में। तो सीज फायर के ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो बोलूँगा मैम कि सीज फायर रुकना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट हमको पीओ को लेना, अभी मौका है पीओ को लेने के लिए। अब सारे देश, सारे विरोधी भी एकत्रित हैं कि सब अभी क्या ना पीओ के लेना ही चाहिए, सीज फायर नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा मैम। तो ट्रम्प को इंटरफेरेंस करनी चाहिए भारत के मुद्दों पर? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी हमारा इतना, हमें एक बार नहीं, इतना छोटा देश हो के भी हमारे साथ हमेशा आके कुछ ना कुछ आके आतंकवादी को ला के ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये मौका है, सब लोग देश पूरा एकत्रित है और पीओके को अपनाना चाहिए, हमको लेना चाहिए, हमारे कब्जा में लेना चाहिए और बिल्कुल सीज फायर नहीं करना चाहिए। तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और जंग छेड़ देनी चाहिए। बिल्कुल छेड़ना चाहिए और ऐसा दोबारा गलती ऐसा ना करें, पूरा जोरदार करना चाहिए। किसी को भी इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए हमारे देश के विरोध में। हमारा 22 से 28 लोग का, जो कि हमारा टूरिस्ट गए थे घूमने के लिए, कोई भी एंजॉय करने गया था फैमिली के साथ, उनके साथ ऐसा हुआ, कभी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मुंह तो जवाब देना चाहिए उनको, मैं तो यही कहूँगा। ना दूसरे देशों को मतलब ही नहीं बनता है कि आने का। तो अभी सीज फायर करना चाहिए था या फिर अभी और कार्रवाई करनी चाहिए थी भारत को? भारत को और कार्रवाई करनी चाहिए। जंग छेड़ देनी चाहिए थी। हाँ, जंग छेड़ करके पूरी तरह उसको तहस नहस कर देना चाहिए। तो आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि एक यही सबसे बड़ा एक्शन था जो हो सकता था इस बीच, और ऐसे में मतलब क्योंकि पक्ष और विपक्ष सब एक साथ आ गए थे, तो ऐसे में ये अच्छा मौका था कि आतंकवाद के खिलाफ हम एक्शन ले सकते। बार बार लड़ाई शुरू की नहीं जाती, एक ऐसा मौका था कि उसको तहस नहस कर करके अपने दिमाग से नियंत्रण रखा, दोबारा बनाना चाहिए था। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी ये भी है कि वो कश्मीर के मुद्दे पे भी अपना जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये भारत का निजी मामला है, इसमें ऐसे किसी दूसरे दोनों देशों को बनाते हैं, हाँ, और अपना गोला बारूद बेचते हैं दोनों देशों को। ट्रंप मतलब इसमें अपना निजी मामला देख रहे हैं, निजी मामला देखते हैं, अपना फायदा सोचते हैं। सीज फायर पे जो है सबसे पहली जो प्रतिक्रिया आई थी, संदेश आया था, वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया था। तो आपको नहीं लगता कि अगर दो पड़ोसियों के बीच में लड़ाई हो रही है तो ऐसे तीसरे को बीच में कूद कर आना चाहिए था? आप इसको कैसे लेते हैं? कि नहीं, पड़ोसी के लिए हर कोई यही कहेगा कि आपस में आप लोग लड़िए मत, तो बात मान लेनी चाहिए, लेकिन वो अपनी घटिया हरकत से बाज नहीं आ सकता कभी भी। उसकी आदत है, आज कर लिया उसने, अब उसको पैसे ऐसे का इंतजाम हो जाएगा, हो गया है, हो जाएगा, उसके बाद वो फिर वही हरकत अभी करेगा। लेकिन आतंकवाद हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और बहुत कई सालों से ये चलती हुई आ रही है। तो ऐसे में ये अच्छा मौका था कि हम कोई ठोस कार्रवाई कर सकते थे। अब ऐसे में ट्रम्प बीच में आ गए हैं, उनका ये जो वो, क्योंकि ये तो हमारा निजी मामला है, पाकिस्तान के साथ जो हमारा विवाद चल रहा है, ऐसे में ये ट्रम्प को बीच में आना तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत भी हो सकती है। ट्रम्प का तो बिजनेस है। ट्रम्प तो चाहेंगे कि आपस में सब लोग लड़ें और उनका तो माल बिकेगा, उनका पैसा ब्याज पे चढ़ेगा, वो देश को कब्जे में करने के लिए। वो पाकिस्तान तो पागल है, उसने कभी उसको यही नहीं पता चलता कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि वहाँ 3 सरकारें जो चल रही हैं ना, आपने देखी होंगी, आतंकवादी सरकार, मिलिट्री सरकार और नेताओं की सरकार। वो जो है ना, वो एक दूसरे की बस उसमें लगे रहते हैं। वो नहीं मानते तो वो करने लगते, वो नहीं मानते तो वो करने लगते। नहीं, वैसे तो दूसरे देश को नहीं बोलना चाहिए, जब इस तरह की लड़ाई हो रही है ना, तो दूसरे देश को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं। वो तो चाहेंगे, ये 2 कंट्रियों ने जो पैसा ऐसा दिया है, वो तो कोई फ्री में तो दे नहीं देंगे, वो फ्री में नहीं दे देंगे। क्योंकि ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया कि सीज़ फायर हो गया है, उसके बाद भी जो पाकिस्तान है उसे सीज़ फायर उसने ब्रेक कर दिया, उसने मतलब ट्रम्प की बात भी नहीं मानी। और अभी तो उसने दिखाने के लिए थोड़ी सी मानी है, और थोड़ी उसके यहाँ जो उसके गोला बारूद सब आके फिर इकट्ठे हो जाएंगे, जो पैसा गया है उससे पैसा इकट्ठा जो किया है उसके फिर वो किसी दिन कर देंगे। फिर इनको, हमारे मोदी जी को तो देखो जनता की भी सुननी पड़ेगी, अपने उनकी भी सुननी पड़ेगी, बड़े देखभाल के चलना पड़ता है। हाँ, अगर थोड़ा सा मौका दे देते तो आज के जो चल रहा था, इसके बाद कभी ज़िंदगी में वो सर नहीं उठा सकता था। जो
थोड़ी सी लड़ाई चली थी ना, हमारे उससे तो वो वैसे भी नहीं जीत सकते हैं। वो कहाँ 6 लाख उनके सैनिक, हमारे 16 लाख सैनिक। सीज फायर को लेकर के आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि आगे कार्रवाई होनी चाहिए, अभी नहीं रुकना चाहिए थी? सीज पार हुआ अच्छी बात है, लेकिन ये सीज पार होना नहीं चाहिए था। हमने ना कम्प्रोमाइज़ नहीं करा, भी सीज पार कराए, कम्प्रोमाइज़ नहीं कराए। आने वाले टाइम में अब और तेज़ी से कार्रवाई करेंगे, इसलिए अभी कम्प्रोमाइज़ नहीं है हमारा। सीज पार होने नहीं चाहिए, गड़बड़ दोबारा करेगा तो अब अंदर घुस के मारेंगे। अभी तो बॉर्डर पर ही मारा, अब अंदर घुस के मारेंगे हमारी फौज। तो ट्रम्प ने जो है इस पे, जो ट्रम्प की जो प्रतिक्रिया है, जो ट्रम्प का इसमें इंटरफेरेंस है, क्योंकि सबसे पहले जो इसकी जो अनाउंसमेंट है वो डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा की गई है। तो आपको लगता है कि ऐसे भारत के मुद्दे पे किसी और देश का ऐसे प्रतिक्रिया आना, उनका इंटरफेरेंस होना सही है? अमेरिका तो किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है। वो जहाँ उसको फ़ायदा होता है उसकी तरफ जाता है ना। वो पहले भी 1971 में उन्होंने हमारा रूस ने साथ दिया था, तो ये किसी का मित्र नहीं है। ये जहाँ अपना फ़ायदा देखता है उसी तरफ चला जाता है। तो अमेरिका जो है कंप्रोमाइज़ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपना बिजनेस देखना है। ट्रम्प ने कश्मीर वाले मुद्दे पे भी जो है वो टिप्पणी की है, इस पे वो बात कर सकते हैं आगे वो करता। आपको लगता है कि भारत को इतनी इजाज़त देनी चाहिए कि वो कश्मीर का मुद्दा, क्योंकि वो हमारा निजी मामला है, ऐसे में किसी और दूसरे देश का बोलना, आपको क्या लगता है? कश्मीर के बारे में अमेरिका को इंटरफेयर करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। कश्मीर तो हमारा रहा है शुरू से और रहेगा। तो कश्मीर के बारे में अमेरिका को बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो कार्रवाई करेंगे अपने आप ही कश्मीर ले लेंगे, POK भी ले लेंगे, और आगे जो है कार्रवाई होगी, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से कार्रवाई होगी। अब जब जब गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे, तोप का गोला चलाएंगे सीधा। क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा ही अपने बात से मुकर जाता है, सीज़ फायर लगने के बाद भी उसने उल्लंघन कर दिया। वो विश्वास लाख है ही नहीं जी। पहली बात तो ये है, उसका कोई दिन ईमान नहीं है, सारी दुनिया देख चुकी है। वो ना हिंदू मुस्लिम है, उसको सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। मुसलमान और हिंदुओं को लड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चाल चल नहीं पाती है। मोदी जी उसकी हलचाल को फेल कर रहे हैं और आने वाले टाइम में अच्छा तगड़ा जवाब देंगे। सीज़ फायर पर आप क्या सहमत है सीज़ फायर से, या फिर आप चाहते थे कि आगे और कार्रवाई हो? सहमत हैं। वजह यह है, इसलिए सहमत हैं कि अगर ये युद्ध चलता रहता, ये लड़ाई चलती रहती, तो इस लड़ाई का हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता। लेकिन जो आतंकवाद बढ़ता जा रहा है उसका फिर क्या? सुनो ना, अब उसमें क्या है, हमें क्यों नुकसान पहुँचता? ये कमज़ोर हो रहा था, पाकिस्तान जो कमज़ोर हो रहा था, और एक दिन जाके चीन की गोद में बैठ जाता। और चीन की गोद में बैठ के चीन क्या है, इसमें अपनी इकोनॉमी जो भी पैसा इसको लगाता यहाँ पे, और उससे क्या होता है, ये अपना दायरा इसमें बढ़ा के और इसमें पाकिस्तान पे कब्जा करता, और अपनी फोर्स और अपनी मिलिट्री जो भी है सब मिला के यहाँ पे आ जाता, और हमारे पंजाब से जुड़ जाता, हमारी तरफ से चारों तरफ से हमें घेर लेता। उस तरफ कराची से घेरता या लाहौर से घेर लेता। इसलिए हम तो खुश हैं कि भाई सीज फायर ये जो हुआ है, ख़त्म हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए। तो ट्रम्प का भी इसमें जो है इंटरफेरेंस आया है कि जो अनाउंसमेंट थी सीज़ फायर की, सबसे पहले ट्रम्प ने की, जिसमें विपक्ष भी थोड़ा नाराज़ है कि जैसे दो पड़ोसियों की लड़ाई हो रही तो बीच में तीसरा आके बोल रहा है, क्योंकि हमारा आपसी निजी मामला था। अब ऐसे में ट्रम्प का बोलना वो गलत बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ट्रम्प ने कुछ नहीं बोला। IMF ने कहा कि आप ये बंद करो। वो अमेरिका ही है जो भी है, IMF वो कह रहे बंद करो इसको। तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं, हम तुमको पैसा देना चाहते हैं, हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम इसको बंद कर दो। क्योंकि उनको भी पता है, ट्रम्प को या अमेरिका वालों को, कि अगर चीन यहाँ पर दखलंदाजी कर गया तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी नुकसानदायक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उनको भी नुकसान होना था। पीछे आपने सुना होगा शायद 2-3 साल पहले चीन ने क्या किया, अपने वहाँ 22 बैंक बंद कर दिए। अमेरिका में 22 बैंक उसने बंद किए थे, अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ। तो वो ये सोच रहा था IMF जो है कि भाई इसको यहाँ पे दखलंदाजी ना करने दो और इसको शांत करा दो, कि भाई ये युद्ध ख़त्म कर दो। ट्रम्प की जो है कश्मीर में भी उनकी टिप्पणी आई है, वो इस मुद्दे पे जो है इंटरफेरेंस करने का उनका मामला सामने आ रहा था। आपको लगता है कि भारत को इतना मौका देना चाहिए किसी दूसरे देश को कि कश्मीर हमारा निजी मामला है, तो ऐसे हमारे कश्मीर पे उनका कुछ भी बोलना सही होगा? वो नहीं बोल रहे, ट्रम्प ने कुछ नहीं कहा। ट्रम्प ये कह रहा है कि तुम आपस में मिलके आपस में समझौता करो, हम तीसरे पक्ष में कुछ नहीं बोलना चाहते आपको। वो कह रहा है कि आप अपने दोनों में समझौता करो और शांति से रहो, और आतंकवाद में हम तुम्हारे साथ हैं, बस ये बात है। लेकिन जैसे ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया सहमति सबकी, दोनों पाकिस्तान से और भारत से, दोनों से उन्होंने करवा दिया कि चलो ठीक है सीज़ फायर होने वाला है, लेकिन उसके 4-5 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज़ फायर तो ब्रेक डाउन कर दिया। वो उसके बारे में मैंने ये देखा था एक दिन टीवी में, जो वहाँ की मिलिट्री थी, वो शहनाबाद जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो कह रहे जी हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर मिलिट्री की चलती है, वहाँ
डेमोक्रेसी तो है नहीं, डेमोक्रेसी के नाम की डेमोक्रेसी है। तो ये थी जनता की राय भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रोल पर। लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं, ये जानना हमारे लिए बेहद खास है। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें और देखते रहिए एबीपी गंगा। मैं थी आपके साथ तृप्ति द्विवेदी, कैमरा पर्सन शोहेब के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।